नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं इल्मी और अदबी तंजीम तकवीन और इस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उनके प्रिंसिपल साहिब और आज की तकरीब में शामिल तमाम अरबाब फ़िक्र व दानिश का शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी बेटियों का बच्चियों का कि वो इस तकरीब में आपने मुझे मदऊ करके जो इज़्ज़त बख्शी है, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मौजू गुफ्तगू के लिए तय हुआ, ये सदारत जो है ना, ये भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म का मसला है। अब मुझे अभी मैं किसी बड़ी शख्सियत के बारे में पढ़ रहा था कि वो किसी भी प्रोग्राम में सदारत की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते थे। लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग आपको सदारत देना चाहते हैं, सदर मजलिस बनाना चाहते हैं, तो आप क्यों ये कबूल नहीं करते? उन्होंने कहा जी मेरे अब्बा जी ने मना किया हुआ। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी ऐसी बात है कि आपके अब्बा जी ने मना कर दिया? उन्होंने कहा कि असल में उनके वालिद एक बड़ी शख्सियत थे, तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी ने मुझे अपने तजर्बात की रोशनी में बताया कि किसी भी मजलिस का जो सदर मजलिस होता है वो सबसे ज़्यादा मजलूम आदमी होता है, कि उसने शुरू में आना है, क्योंकि उसके बगैर तो ज़ाहिर प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, और सबसे आखिर में गुफ्तगू उसी ने करनी है। उसको सब की गुफ्तगू हालते जबर में सुनना होगी। तो अब मेरे साथ भी यही मामला हुआ है, पर इस पर मुस्तदाद ये कि जो हमारा मौजू है उस मौजू के हवाले से बड़ी पुरमग़ज़ तमाम अहबाब ने गुफ्तगू कर दी। तो सदर मजलिस के लिए एक बड़ी आजमाइश ये होती है कि जब सारी बातें हो चुकी हैं तो अब उन सारी बातों के बाद वो कौन सी बात करेगा। तो मैं इस वक्त इसी आजमाइश से दो चार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो लेकिन बहरहाल चूँकि मुझे ये हुक्म दिया गया तो मैं मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप अहबाब की खिदमत में, अपनी बेटियों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मुझे ज़रा टाइम बताएंगे, एग्जैक्ट बता दें कितने मिनट मैंने गुफ्तगू करनी? ये बच्चों के लिए है ना मसला, कि इन्होंने ज़ाहिर वापस जाना, तो 15 मिनट पड़े, 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम। मुझे पता है आप लोगों की भी बड़ी आजमाइश है। सदर के बाद दूसरी आजमाइश हाज़रीन की होती है कि ज़ाहिर है कि उन्होंने सब की बात सुननी है। अल्लामा इकबाल का नज़रिया तालीम, इस पर सबसे कम्प्रीहेंसिव जो गुफ्तगू अभी हुई है वो हमारे मोहतरम डार साहब हैं। किधर गए हैं जी वो? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी है कि मैं अपनी गुफ्तगू को और ज़्यादा क्लोज़ कर लूँगा, मुख्तसर कर लूँगा। दो तीन बातें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनमें से पहली बात तो ये है कि शायरों के बारे में एक बात कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल की गुफ्तगू करेंगे, इसकी तवक्कुआत कम होती हैं। और मैं ये बिल्कुल बजा तौर पर अर्ज़ करूँगा कि शायरी में ये मुमकिन भी नहीं होता अगर आप फ़िक्री गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। शायर तो ज़्यादा महबूब की जुल्फ़ों की, उसकी कमर की, उसके हुस्न जमाल की, उसकी आँखों की, बस यही बातें करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ है, और मैं अगर ये बात कहूँ कि इकबाल ने शायरी का रुख बदल दिया, कि शायरी को ऐसे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि पूरी उम्मत की, कौम की रहनुमाई अपने अशार के ज़रिए की। तो इकबाल आम शायरों से बिल्कुल हट कर है। खुद कहते हैं कि नगमा कुजा व मन कुजा,
साज़े सुखन बहाना इस्त सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़माम रहा। मैंने तो ये एक तरीका इख्तियार किया है, मेरा अक्सर मकसद जो है नाकाए बेज़माम को सुए कतार लाना था, अपनी कौम को उसका रुख जो है वो दुरुस्त करना मेरा मकसद था। तो ये एक बड़ी इंटेलेक्चुअल अप्रोच है कि आप अपनी शायरी के ज़रिए, नसर में आसानी से बात कही जा सकती है लेकिन शायरी के ज़रिए आप बात करें। तो इकबाल ने वो आहंग इख्तियार किया। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ बिल्कुल निकात की सूरत में मुख्तसर तौर पर, कि अल्लामा इकबाल ने एक और बड़ी उनकी शख्सियत के अंदर आपको चीज़ नज़र आएगी, वो है जुर्रत इजहार। लोग बात करते हुए भी डरते हैं और हर आदमी के बस की बात नहीं होती कि जो बात बनती है वो कर गुजरे, इसलिए कि बसा औकात आपकी मकबूलियत भी चैलेंज हो जाती है। बसा औकात आप वो बात कर रहे होते हैं, अभी विजन की और खुदी के तनाजुर में बात हो रही थी कि जो उस दौर के नहीं अगली नस्लों के लिए आप बात कर रहे हैं। इसके लिए जो विजन चाहिए, जो जुर्रत इजहार चाहिए, वो हमें इकबाल के यहाँ मिलती है। मैं एक जुमला सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा कि तारीख़ में ज़िंदा रहने के तकाज़े और हैं और अपने दौर में ज़िंदा रहने के तकाज़े और हैं। इकबाल ने जो गुफ्तगू की है, इकबाल ने जो अपना विजन उम्मत के सामने रखा है, तो अगर अपने दौर के तकाज़ों को वो पूरा करते तो वो भी कोई कम बात नहीं थी, लेकिन इकबाल ने अपने आप को तारीख़ के अंदर हमेशा के लिए अमर कर लिया। और वो विजन चाहे वो नज़रिया तालीम के हवाले से हो या किसी और हवाले से, ये इकबाल का तुर्रा इम्तियाज़ है जो आपको इकबाल के हाँ नज़र आएगा। वो खुद कहते हैं, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। इकबाल के अंदर जो जुर्रत इजहार है किसी भी मौजू के हवाले से, ये भी इकबाल की इनफरादियत है। एक बड़ा अहम नुक्ता जो उठाया वो डार साहब ने उठाया, अब मैं थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद ही के तनाजुर में जो इल्म की बात की कि तालीम का अगर मकसद मुतय्यन नहीं है, मगरबी नज़रिया तालीम और इस्लामी नज़रिया तालीम में जो बुनियादी फ़र्क आपको नज़र आएगा, देखें मगरब का नज़रिया तालीम क्या है कि तालीम एक सनत है बस, और अफराद मार्केट की अशिया है जिनकी खरीदो फरोख्त हो सकती है, कोई इसमें मसला नहीं है। लिहाजा मगरबी फ़िक्र का खुलासा ये है कि मार्केट में वही मज़ामीन और वही सलाहियतें परवान चढ़ेंगी जो मतलूब और मकसूद है। बस अगर वो मार्केट की ज़रूरत नहीं है तो ना उस निसाब की ज़रूरत है, मजमून की ज़रूरत है, और ना ही ऐसे अफराद मुयस्सर होंगे। मार्केटिंग की नफ्सियात, लिहाजा एथिकल गाइड बुक फॉर कॉल गर्ल्स, इस तरह की किताबें यूरोप और मगरब में छप सकती हैं, इस्लामी माशरे में नहीं छप सकती। कि आप ज़रा सोचिए ना कि एथिकल गाइड बुक फॉर कॉल गर्ल्स, इसका तसव्वुर किसी शरीफ माशरे में कैसे किया जा सकता है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आएगा। इकबाल को समझने के लिए और इकबाल के नज़रिया तालीम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इकबाल के फ़िक्री पस मंज़र को भी जानें। इकबाल जो बात करता है कहाँ से लेता है, तो इकबाल की सारी फ़िक्र आपको कुरान और सुन्नत और सीरत पर मबनी नज़र आएगी। ये पहाड़ और गुलहरी वाली चंद बातें निकाल दें, बाकी सारी की सारी जो इकबाल की फ़िक्र है वो आपको कुरान और सुन्नत पर मबनी नज़र आएगी। और ये जो इकबाल ने बात की कि खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो इसी पस मंज़र में बात कर रहे हैं। इकबाल के नज़रिया तालीम को समझने के लिए ज़रूरी है कि खुद ही के तसव्वुर को समझें। चूँकि इस पर बात हो गई है इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि फ़र्द की इस्लाह ये मकसूद है, और ऐसी इस्लाह के जिसके नतीजे में पूरे माशरे की इस्लाह मुमकिन हो।
इकबाल कहते हैं ना कि खुद ही हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिब्रील, अगर हो इश्क से मोहकम तो सूर इसराफील। ये इकबाल बड़ी गहरी बात कर गए कि आपका तसव्वुर इल्म और तसव्वुर तालीम है क्या। जब तक आप कुरान और सुन्नत पर आपकी नज़र नहीं होगी, कुरान मजीद को नहीं देखेंगे, सुन्नत और सीरत को नहीं देखेंगे, इकबाल के नज़रिया तालीम को भी नहीं समझेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल को एक बड़ा ज़बरदस्त एज ये हासिल हुआ कि उन्होंने मशरक़ और मगरब दोनों जगह पर, मशरक़ और मगरब की जामियात से फ़ायदा उठाया, दोनों जगह से इस्तिफ़ादा किया। अब उनके पास सही मानों में ये मौका था कि वो मगरबी और मशरक़ी नज़रिया तालीम, मैं इस्लामी नज़रिया तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं मगरब और मशरक़ के नज़रिया तालीम की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि मशरक़ का नज़रिया तालीम ये ज़वाल पजीर हुआ है, इस्लाम का नज़रिया तालीम ज़वाल पजीर नहीं हुआ। इकबाल ने तो उसका इहया किया है। मशरक़ का नज़रिया तालीम, उसके असरात आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि मुजद्दिद अल-फ़सानी, शाहजहाँ का वज़ीर आज़म सदर जहाँ, और उस्ताद अहमद मेमार जिसने ताजमहल तामीर किया, तीनों एक ही मदरसे के पढ़े हुए। ये यहाँ का निज़ाम तालीम है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि इकबाल यहाँ के निज़ाम तालीम पर भी तनकीद करते हैं, मगरब के निज़ाम तालीम पर भी तनकीद करते हैं। पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क़ व ग़र्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व करब। ये जिस दर्द और करब से इकबाल जो है दो चार हुए, उसका सबब और वजह क्या है? उसका सबब और वजह यह है कि इकबाल को किसी भी जगह पर तस्कीन नहीं मिली, इसलिए कि मशरक़ का निज़ाम तालीम, मशरक़ का निज़ाम तालीम इज्तिहाद से आ रही है और मगरब का निज़ाम तालीम रूह की तस्कीन से आ रही है। दोनों का मसला है कि मशरक़ के अंदर जो इज्तिहादी, इकबाल का खुतबा पढ़े, छठा खुतबा, जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट, इकबाल का तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया के नाम से जो इकबाल की किताब है, जो उसके खुतबे हैं, वो ज़रा आप पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा छठे खुतबे के अंदर उन्होंने कितनी गहरी बात की है। तो ये इकबाल मशरक़ और मगरब के निज़ाम तालीम दोनों पर तनकीद करते हैं। कभी तो ये कहते हैं और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत दीन व मुरव्वत के ख़िलाफ़। ये निज़ाम जिसका रूह के साथ, रूहानी तरबियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग की नफ्सियात पर मुश्तमिल है। मगरब का निज़ाम तालीम, मार्केट की ज़रूरत क्या है? मशीनें तैयार कर रहे हैं आप लोग, इंसान नहीं बना रहे। इंसान बनाने के लिए नई नस्ल की रूह को भी एड्रेस करना होगा, उनकी मादी ज़रूरियात के साथ साथ उनकी रूहानी ज़रूरियात का भी लिहाज करना होगा। हमारे बच्चों को इल्म इसी जज्बे के साथ पढ़ना चाहिए। अभी बात की शुएब भट्ट साहब ने, बड़ी अहम बात थी कि इल्म का मकसद सिर्फ भाई जॉब हासिल करना नहीं है, मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करना नहीं है। इल्म बज़ाते खुद इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक अरब शायर कहता है कि अल इल्मु अशरफु शैइन नालहु रजुलन मन लम यकुन फीहि इल्मुन लम यकुन रजुला। इल्म वो सबसे आला चीज़ है जो इंसान दुनिया के अंदर हासिल करता है। अगर बंदे में इल्म नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं है। तो इकबाल शिकवा करते हैं, मगरब के निज़ाम तालीम को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं और मशरक़ के निज़ाम तालीम को ये कहते हुए कि उठा फिर ना कोई रूमी अजम के लाला ज़ारों से, वही आबो गिले ईरान, वही तबरेज़ है साकी। और फिर उम्मीद का इजहार भी करते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो इकबाल, जब हम इकबाल के नज़रिया तालीम पर नज़र डालते हैं तो उन्होंने बैक वक़्त सारी चीज़ों को मुखातब बनाया है। वो अदारे की बात भी करते हैं। अभी मुझसे पहले शेख मकतब का जिक्र हुआ, शेख मकतब को भी मुखातब करते हैं, उस्ताद को भी मुखातब करते हैं, तालिब इल्म को भी मुखातब करते हैं
पूरे निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अल्लामा इकबाल इन सब की इस्लाह के दाई हैं। इकबाल के नज़दीक जो चीज़ें मजमूई इंसानी रवैयों की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती हैं, दो चीज़ें हैं। मशरक़ और मगरब के मुफक्किरीन के नुक्ता नज़र को पढ़ें तो दो चीज़ें सारे इस पर मुत्तफ़िक हैं कि नस्ल नौ के रवैयों की तश्कील कैसे होगी। दो चीज़ें, एक जो सलाहियतें जेनेटिकली कोई इंसान लेकर पैदा होता है, फितरी तौर पर जो लेकर पैदा होता है, और दूसरी वो सलाहियतें जो तरबियत के ज़रिए वो हासिल करता है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ना कि मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अब उसका माहौल है जो उसको यहूदी बना देता है, मजूसी बना देता है, नसरानी बना देता है। उसमें उसके वालिदैन, असातिज़ा, सोसाइटी उसके ज़हनी रवैये की तश्कील में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इकबाल इन दोनों चीज़ों की अहमियत को बयान करते हुए मुखातब करते हैं, नस्ल नौ को भी मुखातब करते हैं और असातिज़ा को भी, अदारों को भी और पूरी सोसाइटी को मुखातब करते हैं कि जब तक वो तालीम, वो नज़रिया तालीम उसका एहया नहीं होगा जिसका कुरान मजीद ने ज़िक्र किया, और जो जब तक नई नस्ल की तरबियत उस अंदाज में नहीं होगी, उन पैराए के अंदर नहीं होगी, आप महज मशीनें बनाएंगे और रोबोट बनाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। इकबाल अपनी तरबियत पर, अपनी शख्सियत पर, जो इकबाल की शख्सियत पर, उस तरबियत और फितरत को जिसका उन्होंने हिफाजत की और जो तरबियत उन्होंने ली, उसके असरात का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जब यूरोप और मगरब के दौरे पर निकले, वहाँ तालीम के लिए गए, वहाँ के हालात को देखा तो वहाँ के माहौल से मुतासर नहीं हुए। क्यों नहीं मुतासर हुए? इसलिए कि फितरत की भी हिफाजत की है। हर बंदा अपनी फितरत की हिफाजत करे। अल्लाह ने फितरत सलीमा पर पैदा किया है। और दूसरी चीज़ कि फितरत की हिफाजत के साथ साथ जो तरबियत उनको अपने असातिज़ा और घर वालों से मिली थी, तो कहते हैं कि ज़मीस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे लंदन में भी मुझसे आदाब सहर खेजी। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब हम अपनी फितरत की हिफाजत करें और उस तरबियत को मलहूज रखें जो आप उस नज़रिया तालीम के मुताबिक लेकर जाते हैं, जिसका अभी तज़किरा मुझसे पहले हुआ। फिर आप ये कह सकते हैं इकबाल की तरह कि खीरा न कर सकी मुझे जलवा दानिश फरंग, खीरा न कर सकी मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नज्म। जब इंसान इस अंदाज में वो तरबियत हम अपनी नई नस्ल को देंगे, अपने बच्चों को देंगे, तो फिर असल में वो जौहर उसकी हिफाजत होती है। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ कि अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया तालीम है, इकबाल ने जो बात की है, उसका हल क्या उसने बताया? तो इकबाल उसका हल यही बताते हैं कि तुम्हें फिर मैं हिजाजी और खुम हिजाजी ही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें एक दफ़ा फिर सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तो इससे दुनिया की इमामत का। ये सबक आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये चीज़ आप कहाँ से लेंगे? याद रखिए कि इस चीज़ का सबसे, इस फ़िक्र का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। इसलिए इकबाल ने कहा था, गर तुम ही खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन बजुज कुरान जीस्तन। कुरान को छोड़कर तुम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, सीरत को नज़रअंदाज करके तुम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। तो मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, लाज़म है कि इकबाल के नज़रिया तालीम को और इल्म के हवाले से जो इकबाल ने अपनी फ़िक्र पेश की है, तो उसका एहया बड़ा ज़रूरी है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कॉलेज आज़ा के प्रिंसिपल साहिब और अवैस करनी और उनकी पूरी टीम को,
کہ انہوں نے ایک بڑے علمی اور فکری موضوع پر اس گفتگو کا انعقاد کیا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عزت بخشی. تھینک یو ویری مچ.